हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो मैंने एडमिशन का जो है एक वीडियो डाला हुआ है, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहां पे मैंने जितने भी पॉइंट है स्पेशल एडमिशन से रिलेटेड वो सब थ्योरी वाले बताए हुए हैं, न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया है सैक्रिफाइसिंग क्वेश्चन से रिलेटेड। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में और सैक्रिफाइसिंग जहां पे भी हमारी जरूरत दिखेगी। ठीक है, ये वीडियो अलग से इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि एडमिशन का जब भी क्वेश्चन आता है उसमें ये क्वेश्चन जरूर रहता है रेशियो कैलकुलेशन का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सारे केसेस डिस्कस किए हुए हैं और आपके जो भी एग्जाम है जीडीसी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ या इवन क्लास 12th, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। एक वीडियो में आपको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और कैलकुलेशन से रिलेटेड, इसके कैलकुलेशन से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि जब भी मेरा नया पार्टनर एडमिशन लेता है उसके लिए क्या होता है भाई, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर ताकि नए वाले पार्टनर को कुछ स्पेस मिल सके। ठीक है, उसके बाद ही मेरा बनता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थ्योरी टॉपिक बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो एक यहाँ पे ये मैंने बेंच बना रखा है, ये चेयर लगी हुई है, आप अपने स्कूल में देखे होंगे, पार्क में देखे होंगे, ये चेयर होती है। अगर कोई भी पर्सन बैठता है, मान लो सपोज कर लो यहाँ पे दो पर्सन बैठे हुए हैं, ए और बी, ये आपस में कुछ न कुछ स्पेस दे करके बैठेंगे, कोई ज्यादा लेगा तो कोई कम लेगा। ठीक है, अब क्या होता है जब भी किसी तीसरे पर्सन को इसी बेंच पे बैठना होगा तो भाई इन लोगों को कुछ ना कुछ अपना स्पेस सेक्रीफाइस करना होगा। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो इन लोगों को थोड़ा थोड़ा अपना स्पेस छोड़ना होगा ताकि नए वाले पार्टनर को या फिर नए वाले पर्सन को कुछ स्पेस मिल सके। हो सकता है कुछ पर्सन ज्यादा स्पेस छोड़े, कोई पर्सन कम स्पेस छोड़े या इक्वल स्पेस छोड़े। तो कहने का मतलब है मुझे बस आपको ये समझाना है कि अगर तीसरे बंदे को यहाँ पे स्पेस देना है तो एग्जिस्टिंग जो पहले से लोग बैठे हुए हैं इस बेंच पे उनको कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा नया वाला जो पर्सन है वो उस बेंच पे स्पेस पा पाएगा। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट, यही लॉजिक आप अपने दिमाग में बनाइए। जब हम एडमिशन करते हैं तो नए वाले पार्टनर को स्पेस देने के लिए हमें अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना होगा। किनको? ओल्ड पार्टनर्स को, ताकि वो जो पर्सन है नया वाला कुछ स्पेस नए वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पा सके। ठीक है, आई होप मुझे जो है आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरी पॉइंट है वो आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। मैंने क्या बताया कि जब भी नया पार्टनर आता है वो क्या करता है, वो एक्वायर करता है। मैंने अभी बताया था कि वो सेक्रीफाइस करेंगे ओल्ड पार्टनर, और ये क्या है, वो एक्वायर करेगा, नया वाला पार्टनर एक्वायर करता है ओल्ड पार्टनर से। अब एक्वायर करने का मतलब क्या है, याद रखिएगा, यहाँ पे होता है खरीदना, और खरीदने के लिए नए वाले पार्टनर को कुछ पैसे देने होंगे न्यू ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप एक बार जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने बहुत बढ़िया से बताया है। ठीक है, अच्छा एक चीज ये याद रखिएगा कि भाई जो जितना सेक्रीफाइस करेगा, अब यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे बॉक्स बनाया उसमें अगर आप देखो तो ए का सेक्रीफाइस कम है एज कंपेयर टू बी सेक्रीफाइस। तो जब भी सी स्पेस लेने के लिए, ये पूरा स्पेस लेने के लिए सी कुछ पैसे ला रहा है, तो जब भी ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसी रेशियो में होगा, जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उतना शेयर वो पाएगा। तो अगर ए ने थोड़ा सा शेयर सेक्रीफाइस किया है तो इनके जितने भी पैसे लाए हैं इन्होंने अपना ये शेयर खरीदने के लिए, उसका कम प्रपोर्शन मिलेगा और बी को उसका ज्यादा प्रपोर्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने जो है ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा स्पेस जो है वो बी दे दे सिर्फ, तो पूरा का पूरा पैसा बी को मिल जाएगा। अगर पूरा स्पेस ए दे देता है तो सीधी सी बात है बी को कुछ नहीं मिलेगा, उस केस में ए को मिलेगा बस। ठीक है, तो ए बी सी ये सारी सिचुएशंस को आपको समझ में आया होगा और मुझे लगता है कि अब हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। इन अदर वर्ड्स, on the admission of new partner, the old partner sacrifice a share of their profit in the favor of न्यू पार्टनर। देखो सीधी सी बात है भाई, अगर वो एक्वायर कर रहा है तो पुराने पार्टनर्स को कुछ अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नए वाले पार्टनर के लिए, तभी वो जो है बेंच पे स्पेस पा पाएगा या प्रॉफिट शेयर में कुछ हिस्सा पा पाएगा। ठीक है, इट विल बी डिसाइडेड म्यूचुअली अमंग्स द ओल्ड पार्टनर एंड द न्यू पार्टनर, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा ये आपस में ये लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, वही फ्लो चार्ट जो मैंने आपको ऊपर बताया। एडमिशन में क्या होता है, हमारे पास में न्यू पार्टनर का शेयर होता है जो कि कैसे मिलता है उसको, सर उन्होंने, किन्होंने, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है।
उसके बाद ही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि सारे के सारे पार्टनर का ABCD जितने भी पार्टनर है बेटा उनका सबका यहाँ पे बन पाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ये जो सिचुएशन दिया हुआ है इसमें हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ये मैंने सारे केसेस बता दिए हैं कि भाई कब कब आपका जो है न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा, कौन कौन से सिचुएशन बन सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले कि भाई न्यू पार्टनर का जो शेयर है, न्यू प्रॉफिट पार्टनर का शेयर, सिर्फ उसका शेयर अगर क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरा केस क्या हो सकता है सर, नॉट गिवन। ठीक है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, मैं सारे के सारे जो केसेस हैं मैं उसको इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा, वो आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्वेश्चन को करके भी बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होता है इजिली। ठीक है, न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो गिवन है। दूसरा सिचुएशन हमने क्या देखा कि गिवन नहीं है। अच्छा, गिवन विथ नो एनी अदर इंफॉर्मेशन, भाई हमारा न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन उसके अलावा कुछ नहीं दिया। ठीक है, दूसरा क्या है सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल भी हो सकता है, सेम रेशियो भी हो, सम रेशियो हो सकता है, कुछ भी रेशियो हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ, ये सारे केस मुझे आप मतलब आपको समझ में आने लगेंगे जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, दूसरा जो अगला केस रहेगा, हमारा न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, बट ये बताया जाएगा कि भाई पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने शेयर में से अपने शेयर में का। ठीक है, वो सब समझ में आएगा, अभी आप ज्यादा लोड मत लीजिए अपने दिमाग में। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि ओल्ड रेशियो कैसे निकला जाता है, उसमें से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दो तो मेरे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा। हमने क्या बोला, ओल्ड रेशियो में से अगर आप सेक्रीफाइसिंग वाला पोर्शन माइनस कर देते हो तो न्यू रेशियो आ जाएगा। सीधी सी बात है। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको अपने वाले एग्जाम्पल पे लेके चलूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा सिर्फ बी के लिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बी का शेयर बनाऊं जिसमें से इतना पोर्शन उन्होंने सी को दे दिया, एक सेकेंड, इतना पोर्शन बेटा जी उसने सी को दे दिया, तो ये पूरा हो गया ओल्ड रेशियो, जिसमें से सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट हम माइनस करके निकाल दें तो जो रिमेनिंग बचेगा ये क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो फॉर बी, न्यू शेयर फॉर बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जस्टिफाई कर रहा है, बहुत लॉजिकल है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने केस वन की। कौन सा केस वन है मैं यहाँ पे बता भी दूं आपको। जब आपका न्यू पार्टनर का शेयर गिवन रहेगा विथ नो एनी अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है शेयर गिवन विथ नो इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, मैं यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ आपको। अनिल और विशाल दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने एडमिट किया है नए पार्टनर को जिसका शेयर 1/5 रहेगा। सुमित मेरा नया पार्टनर है। ठीक है, अब ठीक है ओके। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपसे पूछता है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ, यहाँ पे कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, यानी कि नया रेशियो क्या होगा। ठीक है, नया रेशियो क्या होगा या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, कुछ भी नहीं बोला। बस आपको सिर्फ उन्होंने नया रेशियो पार्टनर का, आने वाले नए पार्टनर का उन्होंने शेयर बताया, फिर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो हमेशा दिया रहेगा। बस आपसे पूछा जाता है कि बताओ कैसे कैलकुलेट होगा। तो इस सिचुएशन में बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फॉर्म का जो प्रॉफिट है 1 मान लिया जाएगा। मैं बहुत सिंपल तरीका कराऊंगा, 1 मान लिया जाएगा पूरे फॉर्म का प्रॉफिट। उसमें से हम पार्टनर को दे दे जो हमारे आने वाला पार्टनर है। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन। सुमित को मैं अगर शेयर दे दूंगा तो यहाँ पे बचेगा कितना सर, 4/5। ये किसके लिए है सर, हमारे जो दो पार्टनर है अनिल और विशाल, ये दोनों लोगों के लिए कितना शेयर बच गया सर, 4/5। ये किन लोगों के लिए बचा, अनिल और विशाल के लिए। अगर मैं चेक करूं सर आपस में अनिल और विशाल कितना, किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं सर, 3:2 में। तो ये जो 4/5 मिल रहा है अनिल और विशाल को कंबाइन करके इन लोगों में बट जाएगा, कौन से रेशियो में, 3:2 में। क्लियर है, मैं फिर से बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल से समझ में आएगा, बहुत सिंपल है ये। मैंने बोला पूरे फॉर्म का जो शेयर है वो 100 है, या बोल सकते हो 1 है, 100% मैं बोलना चाहता हूं। तो ये 1 है, 1 में से नए वाले पार्टनर को दे दो, पहले उनको दे के हटाओ, फिर उसके बाद जो बचता है उस पर पूरा का पूरा हक किसका रहेगा, अनिल और विशाल का। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो अनिल को कितना मिलेगा 4/5 का, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अनिल के लिए। तो अनिल को कितना मिलेगा 4/5 का 3/5, क्योंकि उसका जो शेयर है वो 3:2 है। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 12/25।
उसी तरीके से अगर मैं विशाल के बारे में कर लूं, तो विशाल को कितना मिलेगा, 4/5 का 2/5। डन। अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 8/25 इसका शेयर हो जाएगा। और जो हमारा न्यू पार्टनर है सुमित, उसका शेयर ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है स्टार्टिंग में ही। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या करना है सर, सबका डिनोमिनेटर 25 है, तो इनका भी डिनोमिनेटर 25 कर लेंगे। उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 और 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में। तो जो शेयर आ गया बेटा कितना आ गया, 5/25। तो जो मेरा न्यू रेशियो निकलेगा, आप देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, 25 25 25। तो अब मैं रेशियो यहाँ पे लिखूंगा, न्यू रेशियो वो क्या निकलेगा, 12/8 5। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये आपका नया रेशियो रहेगा। और अगर आप देखोगे तो इन लोगों के बीच में जो शेयर है वो अभी भी 3:2 में ही है। ठीक है, अभी भी देखोगे 3:2 है, इनके बीच का रेशियो नहीं बदला, बस जो नया वाला पार्टनर है उसको आने की वजह से यहाँ पे उसको शेयर मिल गया। तो ये था पहला सिचुएशन। हमने दूसरा सिचुएशन क्या देखा, तो मैं यहाँ पे आपको वापस से ले आता हूँ। दूसरा सिचुएशन देखा था कि भाई नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन है और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है, इट कैन बी इक्वल और सम रेशियो। तो हम लोग दोनों देखेंगे बारी बारी से। पहला दूसरा जो सिचुएशन है, शेयर गिवन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो रहेगा वो गिवन है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, वो इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखता है। दो पार्टनर है बेटा मेरे पास, अक्षय और भारती, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगेन 3:2। दे एडमिटेड दिनेश एज अ न्यू पार्टनर, जिसका शेयर रहेगा 1/5। ठीक है, ओके, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। अब से आपसे बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अक्षय और भारती दिनेश को इक्वली देंगे, मतलब दिनेश के लिए इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लूं सर दिनेश का शेयर कितना। देखो बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको ऐसा बता दूं कि आपको नहीं समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत ही लॉजिकल चीजें मैं बता रहा हूँ। दिनेश को सर शेयर कितना मिल रहा है, 1/5। किससे मिल रहा है, दो पार्टनर से, अक्षय और भारती से। कितना मिल रहा है सर, इक्वल इक्वल मिल रहा है। तो मैं बात करूं अगर अक्षय से, उसको कितना शेयर मिल रहा है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि सर दिनेश को चाहिए 1/5, उसका हाफ कौन देगा, अक्षय देगा। तो मैं बोल दूं कि अक्षय ने अपने पास में से कितना दिया, 1/10 दिया। उसी तरीके से मैं अगर भारती के सिचुएशन में आ जाऊं, अगेन अक्षय को जो चाहिए वो कितना चाहिए, 1/5 चाहिए, जिसमें से हाफ कौन देगा, भारती देगा। ठीक है, ये यहाँ पे 1/10 अगेन यहाँ हो जाएगा, ये जीरो गायब हो जा रहा है, प्लस इसको ध्यान रखिएगा कि 1/10 है। ठीक है, अब मैंने क्या निकाला, अक्षय और भारती का सेक्रीफाइस फॉर दिनेश। दिनेश के लिए कितना सेक्रीफाइस होगा, अक्षय और भारती का, ये मैंने निकाल दिया। अब दिनेश और भारती के पास बचा कि सॉरी अक्षय और भारती के पास जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके पास बचा कितना। तो अक्षय का जो ओल्ड रेशियो था हमने देखा था क्वेश्चन में 3/5, उसमें से माइनस कर देंगे 1/10 जो उन्होंने किसको दिया, नए वाले पार्टनर को। तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये हो जाएगा आपका 5/10। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना है, बहुत सिंपल सा है, वो आपका आराम से हो जाएगा। फिर आ जाइए बी के केस में देख लेते हैं। तो बी का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 2/5। उन्होंने अक्षय के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10। और जो शेयर होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 3/10। अब हम बात कर लेते हैं नए वाला पार्टनर जो आ रहा है दिनेश, उसका शेयर सर कितना है, हमें मालूम है 1/5 है। और ये 1/5 कैसे आया आप देख सकते हो, हमने कल वाली क्लास में सीखा था कि भाई जितना पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं पुराने पार्टनर उतना ही मिलता है। तो अब देखो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 1/5 आ जाएगा, या आप बोल सकते हो 2/5। तो मैं रेशियो अगर लिखूंगा, तो न्यू रेशियो जो लिख रहा हूं मैं, 5:3:2, ये मेरा न्यू रेशियो हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आपका न्यू रेशियो। और अगर आपसे पूछा जाता है सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये रहेगा, देखो यहाँ पे आपका 1:1।
क्योंकि इन लोगों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। और आपको क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ है कि सर इक्वल ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3 पार्टनर होंगे तो ये जो शेयरिंग होगी या सेक्रीफाइस होगा ये 1/3 करके होगा, याद रखिएगा। 4 होंगे तो 1/4 हो जाएगा अगर सबसे इक्वली लिया जा रहा है तो। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब अगर आपसे मान लो क्वेश्चन में यहीं पे कोई स्पेसिफिकली रेशियो बोल देगा, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे कि आने वाले पार्टनर को उस रेशियो में मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सिनारियो देखते हैं जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि अंशु और नीतू दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयर जो है वो गिवन है आपको 3:2। डन। हम अब क्या बोलते हैं कि सर नया पर्सन जो है वो ज्योति है, वो एज अ न्यू पार्टनर आ रही है हमारे पास में। अब ये क्या करती है, 3/10 शेयर she acquired 2/10 from अंशु एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको नया पार्टनर का जो शेयर है वो गिवन है, ठीक है, लेकिन वो उसका एक्विजिशन पार्ट भी दिया हुआ है 2/10 और 1/10। यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 1 और 2:1। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो इस तरीके से बोला जा सकता है। क्लियर। अब आइए हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ट भी आपको बना हुआ दिख रहा है। क्या लिखता है, अंशु कितना दे रही है, जो इसको 3/10 चाहिए उसमें से अंशु कितना दे रही है, 2/10 दे देती है। और नीतू कितना देती है, 1/10। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग वाला पोर्शन दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग वाला पोर्शन दिया है कि कितना ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब अगर ये रेशियो में देता तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते, जैसे हमने ऊपर किया था। मैंने बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बताया है ताकि आप जो है समझ सको। तो अंशु और नीतू, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। अंशु के सिचुएशन में आप देख लो कि अंशु का जो शेयर है, यहाँ पे देख सकते हैं अंशु का जो शेयर है वो 3:2 है, यानी कि 3/5 हो जाएगा। उसमें से इन्होंने 2/10 किसको दे दिया, ज्योति को। तो अब इनके पास जो न्यू रेशियो है वो क्या बच रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। 10 यहाँ पे आप ले लो एलसीएम, और ये हो जाएगा बेटा 6 आपका, और ये 2 माइनस कर दोगे तो 4 हो जाएगा। 4/10 ये इनका न्यू रेशियो हो गया, किसका, अंशु का। उसी तरीके से नीतू के लिए भी आप कैलकुलेट कर लोगे। नीतू का जो ओल्ड रेशियो है मेरे पास में गिवन है 2/5, और वो सेक्रीफाइस कितना कर रही है, 1/10 सेक्रीफाइस कर रही है। इसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। ये वाला जो कैलकुलेशन है मैंने लास्ट पार्ट में स्किप किया था, लास्ट क्वेश्चन में, बट अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि भाई डाउट आ जाए आप लोगों को। ठीक है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मुझे समझाना है आपको। ये आ गया न्यू रेशियो। ठीक है, अब नए वाले पार्टनर का जो मेरे पास न्यू रेशियो है ज्योति का, वो गिवन है 3/10। तो अब मैं अगर न्यू रेशियो बनाऊं, देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम आराम से न्यू रेशियो बना सकते हैं। ये देखिए सबका 10 है। ठीक है, तो न्यू रेशियो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4:3:3। डन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे। नेक्स्ट केस क्या है, शेयर सेक्रीफाइस बाय परसेंटेज। आपको कुछ परसेंटेज या कुछ पोर्शन दे दिया जाएगा, उसमें सेक्रीफाइस हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट, समझ में आएगा। राम और श्याम दो पार्टनर है, ठीक है, फॉर्म में। उनका शेयरिंग कितना है, 3:2। ज्यादातर केसेस मैंने यही लिया है ताकि आपको इजी रहे समझने में। दे एडमिटेड घनश्याम, नया पार्टनर घनश्याम है। ठीक है, राम, अब देखो यहाँ पे नए वाले पार्टनर का शेयर नहीं गिवन है कितना उसको मिल रहा है, बट कितना वो ले रहा है दूसरे पार्टनर से वो गिवन है। राम ने सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये समझना होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है ऑफ। ठीक है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 उसने घनश्याम के लिए दे दिया। उसी तरीके से श्याम ने भी अपने शेयर का 1/3 किसको दे दिया, घनश्याम के लिए। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख लो बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे चार्ट भी बना दिया है। तो राम ने क्या किया है, अपने शेयर का, राम ने अपने शेयर का, सर उसका शेयर कितना है, 3/5 है। वर्ड को पकड़िएगा, जो क्वेश्चन में है ऑफ, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना है आपको। तो ऑफ वाले सिचुएशन में क्या करना होगा, पहले मुझे सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट निकालना होगा। राम ने अपने शेयर का 1/4 देने का वादा किया है, तो उनका 1/4 कितना हो जाएगा, 3/20। इतना वो सेक्रीफाइस करेगा घनश्याम के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें श्याम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, श्याम अपने शेयर का, सर उसका शेयर कितना है, 2/5।
अपने शेयर का 1/3 वादा कर रहा है देने के लिए, तो उसका जो सेक्रीफाइस है वो अगर आप निकालोगे तो 2/15 आ गया। ये हमने क्या निकाला, ये दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस निकाला। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हम रेशियो नहीं बना पाएंगे। रेशियो बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर आप देखो तो एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। तो अगर मैं 60 बनाऊं तो 60 के लिए मुझे 3 और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 9/60 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो अगर 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो 8/60। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा बेटा आपका 9:8। क्लियर, 9:8। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे निकालना नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप जो है हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए आपको। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो मुझे मालूम है कैसे निकलता है सर। ओल्ड रेशियो में से आप सेक्रीफाइसिंग वाला जो पार्ट है वो माइनस कर दो। तो राम के सिचुएशन में अगर हम देखें तो सर उसका जो शेयर है वो 3/5 है ओल्ड रेशियो। उसने अपने में से, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कितना दिया है, उन्होंने दिया है 3/20। तो अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो, एलसीएम ले लो, ये 20 हो जाएगा बेटा। एलसीएम ले लो, ये 20 हो गया एलसीएम। यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 12/-3 कर दो, तो ये आपका रेशियो आ गया 9/20। ठीक है, उसी तरीके से मैं श्याम के लिए करूंगा। श्याम का जो शेयर है वो कितना है, 2/5। जहां पे भी नहीं समझ में आएगा आप प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी में नहीं करवा रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है, चलिए। अब यहाँ पे मैं 15 ले लूंगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 6, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 6 - 2, बहुत सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं वो डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। जहां पे मुझे लग रहा है कि डिटेल में आपको बताना चाहिए मैं वहां पे बता रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ। क्लियर, ताकि आपको समझ में आए वो चीज। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 4/15। ठीक है, डिनोमिनेटर सर सेम नहीं है, मैं अभी आपको सेम करके बताऊंगा। और अगर मैं बात कर लूं घनश्याम की कि सर उसका शेयर क्या होगा, यहाँ तो गिवन ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया है आपको, दोनों पार्टनर्स ने जितना सेक्रीफाइस किया है वही उसको मिलेगा, वही उसको मिलेगा। तो श्याम को क्या मिलता है सर, 3/20 मिलता है राम से, प्लस 2/15 मिलता है श्याम से। तो टोटल उसको कितना मिल रहा है, अगर हम एलसीएम ले ले तो 60 लिख देंगे। और 60 को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपका 3 आ जाएगा, और 3 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो 9 आ गया। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे 15 को डिवाइड करोगे 60 से तो 4 आएगा, 4 को अगर ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 17/60। ठीक है, अब देखो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो सबका जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है। अब हमें सबको सेम करना पड़ेगा, सबको 60 बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 60 बनाने के लिए यहाँ पे देखो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ गया बेटा आपका 27/60। तो यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ये जीरो गायब हो रहा है बार बार, तो आप एक बार समझ जाना। ये हो गया बेटा आपका 16/60, और यहाँ पे हमारे पास 60 है ही। तो अगर मैं न्यू रेशियो फाइनल की बात कर लूँ, फाइनल जो न्यू रेशियो है क्या होता है, 27/16, सॉरी इस टू 17। ठीक है, इस तरीके से जो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है रेशियो, उसको आपको देख के घबराना नहीं है। हमने कैलकुलेशन सही किया, एग्जाम में भी आप इसी तरीके से करोगे। कैलकुलेशन पे अगर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आंसर भले ही उल्टा फुल्टा भी आए बट आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपने जो तरीका लगाया वो सही लगाया है। ठीक है, तो अभी समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। हमने क्या देखा क्वेश्चन में, हमने ये देखा है कि ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन है 3:2, नया पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, बट ये बताया जाता है कि नया पार्टनर कितना कितना शेयर लेगा दोनों पार्टनर से। तो राम से लेगा उसके शेयर का 1/4, श्याम से लेगा उसके शेयर का 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1/4 राम का दे दिया और श्याम का दे दिया 1/3। तो इनको जो शेयर मिला वो 9/60 और 8/60 मिला, या आप बोल सकते हो 3/20 और 2/15 मिला। सॉरी। और हमने कैलकुलेट करना सीखा है न्यू रेशियो। सर ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग को माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो हमने ओल्ड रेशियो जो है 3/5 में से नया जो सेक्रीफाइसिंग वाला पोर्शन है वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास में रेशियो आ गया 9/20। फिर मैंने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 मल्टीप्लाई किया। सेम तरीके से श्याम के केस में भी ओल्ड पार्टनर का जो शेयर था
ओल्ड रेशियो, उसमें से सेक्रीफाइसिंग वाला पार्ट माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 4/15, जिसमें से 4 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए, ठीक है। और श्याम को, सॉरी घनश्याम को कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया हुआ है, उसको मिल रहा है 17/60। और रेशियो क्या निकल के आता है, 27 और इस टू 16 इस टू 17, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसमें क्या लिखता है देखते हैं। दास और सिन्हा दो पार्टनर है जिनके पास, जिनका जो रेशियो है 4:1 का रेशियो है। उन्होंने पाल को एडमिशन दिया एज अ न्यू पार्टनर, जिसका जो शेयर है न्यू पार्टनर फॉर 1/4, अच्छा उसका शेयर यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम दास, वो पूरा का पूरा किससे ले रहा है, दास से ले रहा है। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा शेयर किससे लिया जा रहा है, दास से। पाल को मिल कितना रहा है, 1/4, ठीक है। अब देखो दास ही पूरा दे रहा है, यानी कि पूरा का पूरा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, दास। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं बनेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्ट बनेगा कितना, 1/4। तो आप देख सकते हो न्यू रेशियो अगर हम बात करेंगे दास के सिचुएशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दास का, उसका शेयर कितना था मैं देख लूं एक बार, 4/5 है, उसमें से उसको 1/4 माइनस कर देना है, ठीक है। अब 1/4 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर आप देख लो 20 आ जाएगा। 20 के लिए मुझे यहाँ पे 16 लिखना होगा और यहाँ पे 5 लिखना होगा, तो ये बेटा आ रहा है आपका 11/20, यानी दास का जो न्यू रेशियो है वो 11/20 है। और अगर हम बात कर लें सिन्हा, जो नया मेरा पार्टनर है दूसरा, जो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, उसका शेयर कितना था, 1/5। तो उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, उसका सेम रहेगा न्यू रेशियो 1/5। क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करना है तो 4/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका जो रेशियो आ जाएगा 4/20, डन। और हमारे पास में जो पाल जी हैं उनका रेशियो कितना रहेगा, पाल जी का रेशियो 1/4 हमारे क्वेश्चन में गिवन है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, 20 करना है। तो ये बेटा आपका आ जाएगा 5/20, ठीक है। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम न्यू रेशियो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो न्यू रेशियो का मतलब क्या हुआ, देख लो यहाँ पे न्यू रेशियो आ गया आपका 11:4:5, ठीक है। ये डॉट्स हट जा रहे हैं, क्लियर। चलिए 11:4:5 ये हमारे पास में नया रेशियो आ गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। देखो यहाँ पे क्या था, हमने ये देखा कि सिर्फ दास ने सेक्रीफाइस किया है। अब मेरे को आप ये बता दो, क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया होगा आपको, कि भाई जब भी पाल है मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, प्रीमियम फॉर गुडविल जब भी नया पार्टनर लाएगा, ठीक है, तो सिर्फ किसको मिलने वाला है, किसको मिलेगा, ठीक है। फॉर सपोज कर लो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो 10,000 ला रहा है, तो कितना किसको मिलेगा आप मेरे को ये बता दो कमेंट में, ठीक है। आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, जिसमें हमें क्या बोला जा रहा है, रोहित और मोहित हमारे पास में दो पार्टनर है फ्रॉम इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3, ये 1:1 होगा बेसिकली। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे ये गलत है, इसको आप 5:3 कर लीजिए, ठीक है, ये 5:3 हो जाएगा। चलिए, तो हमने क्या देखा कि भाई रोहित और मोहित जो है 5:3 में शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट में, और बिजॉय को उन्होंने एडमिशन दिया है फॉर 1/7, नया पार्टनर का शेयर गिवन है, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन में पढ़िएगा तो याद रखिएगा, आपको देखना है कि नए पार्टनर का शेयर गिवन है या नहीं। और अब आपको न्यू शेयर दे दिया गया है, यहाँ पे देखो एक अलग क्वेश्चन आ गया मेरे पास में, यहाँ पे अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था जिसमें आपको डायरेक्ट न्यू शेयर दे दिया गया है। और हमसे क्या पूछा जाता है, सर बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा रोहित और मोहित का, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे देखो आपको समझ में आ जाएगा। ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 5:3, न्यू रेशियो आपको गिवन है 4:2:1, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है रोहित और मोहित का, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो सर माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में अगर आप न्यू रेशियो को माइनस कर दो तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। पहले हम बात कर ले रोहित की, जिसका जो शेयर था पहले का 5:3 था बेटा, इन दोनों का जो रेशियो था 5:3 था। अभी कितना हो गया है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे चार्ट में मैंने लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, तो 5/8 था पहले इनका शेयर रोहित का, माइनस कर दीजिए
4/7, क्लियर है, 4/7 ये हमारा न्यू रेशियो गिवन है। तो हम इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो एलसीएम अगर आप लेते हो तो 56 आएगा, और आप इसको 7 से पहले मल्टीप्लाई करोगे 35, और आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया 3/56। ये सेक्रीफाइसिंग पार्ट आ गया रोहित की तरफ से। उसी तरीके से मोहित का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोहित का जो ओल्ड रेशियो था बेटा जी कितना था, 3/8। उसका जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 2/7 है। क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आप एक बार पीछे जाके देख सकते हो। अगेन एलसीएम 56 हो जाएगा, ये मेरा 21 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे ये मेरा 16 हो जाएगा, और ये हम लोग निकालेंगे इस तरीके से तो 5/56 आएगा। ठीक है, और आपसे अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा जाए तो देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका यहाँ पे बताया जा सकता है कितना आ जाएगा, 3:5। क्लियर है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको आराम से इस तरीके से टैकल कर सकते हो। क्लियर है, इस तरीके के और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा अपने पास में। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश और सुरेश दो पार्टनर है फॉर्म में, जिनका रेशियो कितना दिया हुआ है, गिवन है आपको ओल्ड रेशियो 4:3। उन्होंने मोहन को न्यू पार्टनर बनाया है। जब न्यू पार्टनर सॉरी न्यू शेयरिंग, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 2:3:1 मेरे पास गिवन है, सेम जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था। अब आपसे यहाँ पे बोल रहा है गेन या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे समरी बता दिया है, आपका ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, और आपको गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को बोला जा रहा है। सेम उसी तरीके से करेंगे। आपको मालूम है कि हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो किस तरीके से निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, हम बारी बारी से दोनों पार्टनर का कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हमारे पास रमेश है, तो रमेश का कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। रमेश का जो ओल्ड रेशियो है वो गिवन है बेटा आपका 4/7। ठीक है, माइनस कर देंगे उसका जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 2/6। ठीक है, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर में आपका 42 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए, ये 24 हो गया बेटा आपका, माइनस कर देंगे 14। तो हमारा यहाँ पे देख लो आप, ये 10/42 आ रहा है, ये इतना पोर्शन उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सुरेश के लिए। सुरेश का जो शेयर है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/7 है, और उसका जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 3/6। 3/6। अब आ जाइए, एलसीएम ले लेते हैं 42। फिर उसके बाद आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -21। अब आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, -3/42। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है सर, ये मेरे पास में गेन का केस है, ये मेरे को गेन हुआ है। अब नया वाला पार्टनर जो है उसका जो शेयर है वो पूरा ही मोहन, उसका शेयर कितना है, ये हो गया 1/6। तो ये 1/6 है, उसके लिए पूरा ही गेन है, बस हमें डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 7/42। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, नोटिस करो, तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई जितना भी हमने सेक्रीफाइस किया है, जितना भी सेक्रीफाइस किया है रमेश ने, उतना ही इन लोगों को मिला भी है। भाई न्यू प्रॉफिट, नया पार्टनर के आने की वजह से सुरेश का भी गेन हुआ है, सुरेश को भी यहाँ पे पैसे देने होंगे रमेश को। ठीक है, 3/42 इनको मिला और 7/42 इनको मिला। तो आप देख सकते हो कि जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये इनके गेनिंग के बराबर है। जो हमारा लास्ट केस था ना, जिसमें हमने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो कि अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका आएगा, मैं एक बार ऐड करके दिखाता हूँ, 3/56 प्लस 5/56 अगर आप ऐड करते हो तो ये 7/56 आएगा, 56 हो जाएगा। और इन शॉर्ट आप बोलो तो 1/8, और ये 1/8 कुछ और नहीं, हमारे नए वाले पार्टनर का शेयर है। ठीक है, ओके 1/7 है, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए। हाँ हाँ ये ठीक है, ये 8 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, और ये 1/7 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा और ये 1/7 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपने यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लिया। यहाँ पे भी हमने ये चीज चेक कर लिया कि भाई हमारा जो सेक्रीफाइसिंग है वो हमारा हमेशा गेन के बराबर होता है। ठीक है, ये लास्ट सिचुएशन है हमारा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अमर और बहादुर दो पार्टनर है जिनके हमारे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। इन्होंने मैरी को
एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर, जिसका शेयर हमारे पास में गिवन है 1/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है अमर और बहादुर के बीच में? इन्होंने बोला है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अमर और बहादुर के बीच में हमारा कितना रहने वाला है, 2:1 का। ठीक है, इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना रहने वाला है, 2:1 का रहने वाला है। ठीक है, देखो अगर आप देखो तो सिचुएशन मेरा जैसा पहले वाला स्टार्टिंग का जो सिचुएशन देखे थे वैसा ही है। नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं देकर के न्यू पार्टनर सॉरी ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो दे दिया कि उनके बीच का शेयर कितना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब ये इसको कैलकुलेट किया जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले मुझे क्या करना है, पूरे फॉर्म का जो प्रॉफिट है उसको 1 एज्यूम करके जो आने वाला पार्टनर है उसका शेयर हम लोग दे देंगे पहले ही। तो आने वाले शेयर का जो पार्टनर है मेरी, उसका शेयर अगर हम दे दें तो कितना बचता है बेटा जी, यहाँ पे आप देखो तो 3/4 बच रहा है। और ये 3/4 किसके किसके लिए है, अमर और बहादुर के लिए। और इन लोगों का आपस में जो रेशियो है वो कितना है सर, 2:1 का है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो 3:4 सॉरी 3/4 का जो इन लोगों के लिए बचा हुआ है कंबाइंड, इन लोगों को किस रेशियो में मिल जाएगा, 2:1 में। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पे ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए का जो शेयर कैलकुलेट किया जाएगा उसको कितना मिलने वाला है, 3/4 का 2/3 मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो रेशियो कैलकुलेट हो के आ जाएगा 6/12। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये कट रहा है, ऐसे करके काटना नहीं है बेटा जी, आप देखिएगा इसको कभी काटना नहीं है, बाद में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आप उसको करोगे, अदरवाइज नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से 3/4 का 1/3 किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे शेयर कितना हो जाएगा उसका, तो 3/12। ठीक है, ये सेपरेट कर देते हैं, 3/12। ठीक है, तो रेशियो हमारे पास में क्या निकला। अच्छा, डी वाले पार्टनर जो हमारा नया पार्टनर है मैरी, उसका जो शेयर है 1/4 है। हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, सबका 12 है, तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और ये नीचे आ गया मेरे पास में 3/12। न्यू रेशियो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो न्यू रेशियो आपका क्या हो गया बेटा, आपका न्यू रेशियो अगर आपका देखो यहाँ पे, ओके, हाँ न्यू रेशियो हम लोग लिख लेते हैं 6:3:3। ठीक है, आप इसको सिंपल करोगे तो 2:1:1 हो जाएगा। यहाँ डॉट देख लेना, ये बार बार पता नहीं कैसे गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास में सिंपल करके रेशियो निकल के आ गया। और एक आपका होमवर्क रहेगा कि इस क्वेश्चन का आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। आप मुझे कमेंट बताओगे सर इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है, आपको निकालना होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग समराइज कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने चीजें सीखी है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, प्लस में शेयर गिवन है, नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन है, तो उस केस में क्या होगा, जो सेक्रीफाइस होता है वो ओल्ड रेशियो में होता है, वहां पे आप देख लोगे इस तरीके से। और अगर आपका शेयर गिवन है और हम इक्वली हैं, यानी इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना आएगा, इक्वल आ जाएगा। और आपका शेयर गिवन है और कोई पर्टिकुलर रेशियो गिवन है कि भाई इस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग पार्ट जो रहेगा वही गिवन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कई केसेस पे हमने क्या देखा है कि सर आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन रहेगा, तो उस केस में मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये अगर आपने रूल कर लिया, क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको कराए हैं अच्छे से कर लिया बेटा, आपका तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आप आराम से कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।